जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन आपके सामने है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें कंटिन्यू लेक्चर चलते रहेंगे कम से कम जब तक कि आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज ना कर लिया जाए। तो आज है टाइप 4 का क्वेश्चन की और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज पे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो टाइप 4 क्वेश्चन में चलते हैं। फिर बोल रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेयर एंड अमाउंट, मतलब जो भी पैसा लिया दिया गया, कैसे किस में ब्रेक किया गया, कितना उसको दिया गया, कितना कम दिया गया, ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। वैसे इसका क्वेश्चन और इसके पहले भी देख रखे हैं, उसी तरह का क्वेश्चंस हैं, बट इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप 4 में। अब टाइप 4 में क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है, पहला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है क्या, a sum of rupees 6342 is divided among A, B, C, D in the ratio 3:4:8:6। बोल रहा है कि 6,342 रुपए को 3, 6, 4, 8 और 6 के रेशियो में बांट दिया जाए ए बी सी डी में रिस्पेक्टिवली। डन। तो बोल रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बी एंड डी शेयर। तो सबसे पहले हम लोग शेयर निकालते हैं। याद रखिएगा बेसिक पॉइंट पे चल रहे हैं, इसके बाद अगला जो भी टाइप होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज पकड़ लेंगे। 3, 4, 8 और 6 ये है। अब बोल रहा है ये पैसा बांटा गया है, बट वो 6,342 रुपए बांटा गया है। तो बोल रहा है बी और डी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, बी और डी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। एक बात बताइए, बी और डी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा। अगर ये 4 रुपए पाता है तो ये कितना पा रहा होगा, 6। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 यूनिट का आ जाएगा। इन सारे के सारे पैसों को मैं ऐड कर देता हूँ अगर सपोज दैट। तो 6 + 4 10, 8 18 3 21। 21 रुपए होता तो 6 रुपए इसको, 8 रुपए इसको, 4 रुपए बी को और 3 रुपए सी को मिलता। बोल रहे 21 तो है नहीं, कितना है, 6342 है, 6,342 रुपए है, 6,342 रुपए। तो 21 से कितनी बार में, 21 3 जा 63, जीरो बढ़ाया, 21 2 जा, डन। 302 गुना है ये। तो अब बोल रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस, बी और डी के बीच के शेयर के बीच का डिफरेंस कितना है। बी और डी के बीच के शेयर का बीच का, अगर इसको 4 रुपए मिल रहा है, इसको 6 रुपए मिल रहा है, तो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट। बट 1 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है, 302 गुना। तो ये भी 302 गुना हो जाएगा मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 604। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन। मैंने क्या बोला, बस इतना ही समझना है कि रेशियो को कैसे कैच करना है। अभी देखना आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आज। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है आपका। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोहन स्कोर ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश ही डिड इन साइंस। बोल रहा है कि रोहन जो है साइंस में जितना मार्क्स पाया है ना, उसका 2 गुना मार्क्स इंग्लिश में पाया है। हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 126। अब एक इंफॉर्मेशन हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और साइंस का मार्क्स का जो रेशियो है, अगर साइंस में 1 नंबर पाता है तो इंग्लिश में 2 नंबर पाया होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। रोहन का ये मार्क्स है। हिज टोटल मार्क्स इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 126। बोल रहा है कि इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स का जो टोटल मार्क्स है 126 मार्क्स। इफ द रेशियो ऑफ द मार्क्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 दे रखा है। हिज मार्क्स इन इंग्लिश वर, बोल रहा है कि इंग्लिश में मार्क्स बता दो। अब एक चीज सोचो कि यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स का साथ रेशियो दे रखा है और यहाँ पे भी इंग्लिश के मार्क्स के साथ का रेशियो दे रखा है। अगर 2 रेशियो दिया है ना, तो उन दोनों रेशियो में एक रिलेशन दिया होगा कि जैसे इसमें इंग्लिश इंग्लिश दिया है कि दोनों में कॉमन क्या है भाई, इंग्लिश इंग्लिश। अगर कहीं पर्सन में दे रहा है तो अगर वाइफ सन, वाइफ डॉटर का दे रहा है तो वाइफ को कॉमन रख देगा, सन के साथ भी और डॉटर के साथ भी, वाइफ दोनों के लिए कॉमन हो गए। मतलब कोई एक नाउन ऐसा पर्टिकुलर आ जाएगा जहां पे दोनों नाउन हो जाएंगे, दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया क्या, 2:3। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश के 2 मार्क्स पाया, इंग्लिश में 2 मार्क्स पाया, दोनों में इंग्लिश रेशियो में बराबर है, तो साइंस और मैथमेटिक्स का भी सेम होगा।
सिंपल सा लॉजिक। या आप चाहो तो साइंस को इधर लिख लो और इंग्लिश को इधर लिख लो, तो थोड़ा सा जो मेथड से पढ़ा है उस मेथड में ये प्रॉपर आ जाए। तो साइंस की वैल्यू कितनी थी 1 और इंग्लिश की वैल्यू कितनी थी 2, तो 1:2। तो साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स में मुझे निकालना हुआ तो साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों बैलेंस है, ये दो है ये दो है, तो डायरेक्ट साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश की वैल्यू लिख सकते हो। साइंस का 1, इंग्लिश का 2 और मैथमेटिक्स का 3। इस रेशियो में इनका मार्क्स बटा होगा कि मैथमेटिक्स में अगर 3 नंबर पाएगा तो इंग्लिश में 2 नंबर और साइंस में 1 नंबर। और तीनों को ऐड करके बोल रहा है कितना पा रहा है, 3 2 5 1 6, कितना पा रहा है 126, 6 दूना 12 और 6 1 जा 21 गुना। तो बोल क्या रहा है मेरे भाई कि इंग्लिश में मार्क्स बता दो। इंग्लिश में मार्क्स कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग 2, तो 2 को 21 गुना ज्यादा कर दो, कितना आ जाएगा 42। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 42। तो टैकल करने का तरीका है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमें कैसे चलना है, ये आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। डन, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है इसको अगेन, इस क्वेश्चन को एक बार आप अगेन पॉज करके आप अटेम्प्ट करना, बहुत मजा आएगा आपको करने में इस क्वेश्चन को। बोल रहा है मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ हिज सन एंड हिज वाइफ। बोल रहा है उसके लड़के और उसकी वाइफ, और वाइफ एंड हिज डॉटर, उसके वाइफ और उसकी लड़की का जो रेशियो है 3:1 है। ऐसा शायद क्वेश्चन किया हमने पिछले लेक्चर में किया था, बट कोई बात नहीं, कर लो। सन और वाइफ का जो रेशियो है वो कितना है 3:1। वाइफ और डॉटर का जो रेशियो है वो कितना है 3:1 एज वेल एज। तो सन, वाइफ और डॉटर डॉटर का रेशियो आ जाएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दो 9, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो 3। किया है ऐसा क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, इफ डॉटर गेट 10,000 लेस देन द सन। बोल रहा है कि जो डॉटर है ना सन से कितना कम पाती है 10,000 रुपए। अगर मैं यूनिट में देखूं तो डॉटर को 1 यूनिट मिल रहा है, तो सन को कितना मिल रहा है 9 यूनिट, तो इसमें कितना कम है 8 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 10,000 के बराबर। तो 8 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 1250 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखना, मुझे याद आ गया कि पिछला क्वेश्चन किया था तो मुझे वैल्यू ही याद आ गई, ठीक है 1250। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1250 आ गई। क्या पूछा है, तो टोटल वेल्थ इज, पूरी की पूरी कहानी पूछ ली टोटल वेल्थ। तो ये कितना आ गया 9 1 10 3 13, 13 यूनिट। ये कितना बना 13 यूनिट। 9 9 + 3 12 + 1 13, 13 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1250, 1250। तो लास्ट में तो जीरो होगा, सबके लास्ट में जीरो है। 13 5 जा 65, लास्ट में 5 आना 0 5, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो ये आ जाएगा आपका 16 250, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 13 से मल्टी 13 2 जा 24 + 1 25, इस तरह आ जाएगा, फिर आ जाएगा। कंफर्म मैंने क्या बोला, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा हम लोग कर लिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने दोबारा कर लिया। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in such a proper proportion 5:4:3. If the C get 2,000 more than D, what is the share of? What is the B share? बोल रहा है कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D 5 2 4 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इफ सी गेट 2,000 मोर देन डी, बोल रहा है सी जो है ना डी से 2,000 रुपए ज्यादा है। वहां पे कितना ज्यादा है 2,000, और यहाँ पे यूनिट में कितना ज्यादा है 1 यूनिट। अगर ये 4 यूनिट पाता है तो ये कितना पा रहा है 3 यूनिट, 4 यूनिट 3 यूनिट तो 1 यूनिट। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। अच्छा, यहां से 1 यूनिट है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2,000 है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 के बराबर। तो 1 से कितने गुना 2,000 गुना,
एक से डिवाइड करोगे तो ये 2000 आ जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखा था तो 2000 गुना। तो बोल रहा है बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, बी की वैल्यू कितनी है, तो ये भी 2000 गुना कर दो, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2000, तो दो यूनिट की वैल्यू कितनी, 4000। यही आंसर हो जाएगा। कंफर्म, यहां तक क्लियर होगा, आई होप सो। यहां तक सबको क्लियर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ इनकम A, B, A and B as well as B and C is 3:2. A ratio B equal to 3:2 as well as B बोल, as well as B ratio C बोला है, means B ratio C equal to भी 3:2 हो जाएगा. If 1/3 of A income exceeded 1/4 of C income by 10,000, 1/3 of A income, 1/3 of A income, तो सबसे पहले मुझे A की इनकम निकालनी पड़ेगी। तो यहां से मैं A का इनकम निकालने की कोशिश करता हूं कि रेशियो में ही मिल जाए। तो ये कितना मिल जाएगा, 3 3 जा 9, ये कितना मिल जाएगा, 4 2 2 जा 4 लास्ट वाली, और ये कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6। ये रेशियो आ गया। तो बोल रहा है कि 1/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ ए एक्सीडेड मतलब ज्यादा है 1/4 ऑफ सी से, 1/4 ऑफ सी से ज्यादा है 1/4 ऑफ सी से, कितना, 1000। ए की वैल्यू कितनी है, 9, और सी की वैल्यू कितनी है, 4, इक्वल टू 1000। यहां से देखो ये आ गया 3, यहां से देखो ये आ गया 1, तो 1 इंटू 1 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 1000। तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू नहीं आ जाएगी, यहां से 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड कर दो 500, या आप यहां पे इंटू करके 500 लिख देते हैं। तो पूछा क्या है, बी इनकम, तो ये भी 6 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 500 गुना। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, 6 5 जा 30, 3000, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, मुझे याद आ गया। ऐसा तो नहीं पीडीएफ ही रिपीट हो गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सही है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बात समझिए यहां पे, इस क्वेश्चन को देखिए अब आप, सम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी सच एबीसी इन द रेशियो 7:6:12 if the total share of share of A and B is 60 more than C, A और B का जो भी शेयर होगा C के शेयर से 60 रुपए ज्यादा होगा, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A and C। बोल रहा है कि A and C का डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा एक बात बताइए आप, A रेशियो, B रेशियो, C सबसे पहले आप लिख लीजिए, 7:6:12। इफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का टोटल शेयर कितना बन रहा है, 13 रुपए, 60 मोर देन सी, सी से 60 ज्यादा है। अगर सी के पास 12 रुपए हैं, इन दोनों को मिला के 13 रुपए हैं, तो यूनिट में इन दोनों का पैसा 13, सी का 12, तो इन दोनों में कितना ज्यादा है, 1 रुपए, 1 यूनिट। वही बोल रहा है 1 यूनिट नहीं है, वो कितना है, 60 रुपए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 रुपए, तो कितने गुना, 60 गुना। यहां तक सही है, यहां तक सही है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, बोल रहा है कि ए एंड सी का डिफरेंस बता दिए। एक यूनिट की वैल्यू 60 यूनिट है, तो ए एंड सी का डिफरेंस कितना आएगा, 7 12, 7 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 यूनिट। ये 5 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 दे, तो 6 5 जा 30, 300 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई, 300 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। कंफर्म है यहां तक, यहां तक कंफर्म है। एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए, बोल रहा है 53 आर डिवाइडेड अमंग A, B and C such that A gets 7 more than B,
बी गेट 8 मोर देन सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकता है कोई भी इंसान। बोल रहा है कि 53 रुपए को इस तरह डिवाइड किया जाता है, 53 रुपए को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि जो ए को मिलेगा वो 7 रुपए ज्यादा मिलेगा बी से, और जो बी को मिलेगा वो 8 रुपए ज्यादा मिलेगा सी से। तो बोल रहा है कि ए बी एंड सी में रेशियो बता दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अगर सी को x रुपए मिलता होगा, मैं मान लूं x रुपए, तो बी को कितना मिलेगा? 8 रुपए ज्यादा, मतलब x प्लस 8, ये बी को मिलेगा। और ए को मिलेगा 7 रुपए ज्यादा, किससे? बी से। तो x प्लस 8 प्लस 7, अगर ये बी 8 रुपए ज्यादा मिला है तो x तो मिला ही मिला और 8 रुपए ज्यादा। अब ए बोल रहा है कि ए को 7 रुपए ज्यादा मिला है बी से, तो इतना तो मिला ही मिला और 7 रुपए ज्यादा, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया? 15 रुपए। मीन्स x को, ए को 15 रुपए। डन। इन्हीं तीनों का सम 53 के बराबर होगा, 53 के बराबर। तो x प्लस 15 प्लस x प्लस 8 प्लस x इक्वल टू 53। सही है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 कितना हो गया मेरे भाई? 23। 23 इधर जाके क्या करेगा? माइनस। तो 1 2 3x, 3x इक्वल टू 53 माइनस 23, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/3 इक्वल टू 10। मतलब x को 10 रुपए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो यहां पे मैं 10 रख देता हूं, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18, और यहां पे 10 प्लस 15 कितना हो गया? 25। ये देखो रेशियो बन रहा है 25, 18 और 10। ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी सा क्वेश्चन था, वो आपको समझने वाली बात है कि x की वैल्यू 10 आ गई ना, यहां पे 10 रखिए, 10 प्लस 8 18 आ गया, और 10 प्लस 15 25 आ गया, बात खत्म। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर मैंने क्या बोला? यहां तक कंफर्म है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए टाइप 5 क्वेश्चन आ गया, क्वाइन बेस नोट बेस। बहुत क्वेश्चन आता है रेशियो में कि भाई साहब इस रेशियो में है तो इसके नंबर ऑफ क्वाइन बता दो, इसके नंबर ऑफ पैसे बता दो, कितने रुपए से कम था, कितने रुपए से ज्यादा था, उस पर बात करते हैं। अब बात समझिए थोड़ा सा, इसी पॉइंट में, इसी लेक्चर में हम वो भी कंप्लीट करेंगे। दो टाइप एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन। अब देखिए क्या साफ बोल रहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉइन एंड नोट्स, नंबर ऑफ। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कहीं पर भी पैसे और रुपए में बहुत कंफ्यूजन मत होना। 1 रुपए में 100 पैसा, ये ध्यान रखना। अगर पैसे में है तो उसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रुपए में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। मैंने क्या बोला? तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब यहीं से सीखते हैं, रेशियो आप सीख चुके हो, अब अप्लाई करना है कि कैसे अप्लाई करते हो आप। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हरिद्या ओपन हर पिगी बैंक। रखते हो ना आप लोग, गुल्लक जिसको बोलते हैं, कि एक गुल्लक में हृदय ने खोला गुल्लक, और जो उसमें डिनोमिनेशन डाला था ना, मीन्स जो पैसे डाला था, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए डाला था, इस कि 1 रुपए से छोटा नहीं, 2 रुपए और 5 रुपए से बड़ा नहीं डाला, नहीं, एंड 10 रुपए से बड़ा नहीं, इस रेट में डाला था। 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, 50 पैसा 25 पैसा भी नहीं डाला था, और ना ही 20 रुपए 100 रुपए 50 रुपए डाला। इन द रेशियो 10 5 2 1, इस रेशियो में डाला था। मतलब सिंपल सा है कि 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, ये सारे पैसे, और इनका जो रेशियो था वो क्या था? 10 5 2 और 1, इस रेशियो में डाला था। बोल रहा है इफ देयर आर 72 कॉइन्स इन द ऑल, बोल रहा है कि अगर सारे के सारे 72 कॉइन्स हैं, then how much money was in the piggy bank in the form of coins। बोल रहा है कि अगर सारे के सारे 72 कॉइन्स निकले तो ये बताओ गुल्लक में कितने पैसे थे। रेशियो दे दिया, रेशियो दे दिया कॉइन का। अगर मैं इन सारे रेशियो को ऐड कर देता हूं तो मुझे ये मालूम चाहिए 10 रुपए का एक नोट था, 5 रुपए का 2,
₹2 का 5, ₹1 का 10, तो सारे मिला के कितने बन गए? 18 कॉइन बन गए। बोला जी नहीं, 18 नहीं था वो, कितना था? 72। कितने गुना? 18 4 जा 72। तो ये भी एक्चुअल में एक नोट या एक कॉइन ना होके ये भी कितने गुना? 4 गुना। 4 हो गया। ये भी 2 ना होके ये भी कितने गुना? 4 गुना, 8 हो गया। ये भी 5 ना होके ये भी 4 गुना, 20 हो गया। और ये भी 10 ना होके ये भी 4 गुना, कितना हो गया? 40 हो गया। अब थोड़ा सा बी केयरफुल देखिएगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये बिल्कुल क्लियर रखिए। यहाँ पे ये जो 4 है यहीं पे लिख दे रहा हूँ 4, 1 इंटू 4 4। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है कि इतने इतने कॉइन्स डाले गए थे कि इनको ऐड करके 72 बना। 40 बिट 7 70, 8 78 और 4 72 बन गया। 68 और 4 72 बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पे कहानी अब चली कि उसके पास टोटल पैसा है कितना। उसके पास टोटल कितना पैसा है? टोटल पैसा होने का मतलब क्या है कि भाई साहब अगर जो 10 रुपए का नोट था और 4 नोट हैं तो 10 इंटू 4 कर दूंगा तो यहाँ पे 40 रुपए आ जाएगा कि 40 रुपए यहां से मिल गया 10 इंटू 4। और 5 रुपए का जो कॉइन था वो 8 था तो 8 इंटू 5 कर दूंगा तो भी ये 40 आ जाएगा। और 2 रुपए का जो कॉइन था वो 20 था तो 20 इंटू 2 कर दूं तो भी 40 आ जाए। और 40 कॉइन था 1 रुपए का तो 1 इंटू 40 कर दो तो ये भी 40 आ जाए। सारे पैसे को आपस में जोड़ दो, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, कितने रुपए आ गए? 160 रुपए थे उसके पिगी बैंक में। कंफर्म? तो थोड़ा सा बी फोकस रहना कि कहां पे क्या बोल रहा है, आराम से बी फोकस होके देखना। कंफर्म? अरे भाई नंबर ऑफ कॉइन निकल गया कि भाई 10 रुपए का कॉइन 4 था कि 10 4 के सिक्के थे। अगर एक सिक्का 10 का 4 सिक्का है तो 10 इंटू 4 40। अगर 8 सिक्के 5 का था तो 8 इंटू 5 40, ये भी आ गया। अगर 20 कॉइन्स 2 रुपीज के था तो 20 इंटू 2 40। और 40 कॉइन 1 रुपए का 4 इंटू 1 40। सबके पैसे को ऐड कर तो 160 रुपए आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब देखिए इस क्वेश्चन को। बोला है बैग कंटेन 51.25 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ द 2 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 357 357। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन? बोला कि 50 पैसे का कॉइन कितना था। अच्छा एक बात बताओ, ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 2 रुपए है और ये है 51.25 रुपीज। तो मैंने देखा यार 51.25 रुपीज जो है ना वो मुझे थोड़ी सी चुभ रही है। तो मैंने उसको एक काम किया कि 51.25 जो रुपीज था ना इसको पूरे को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे का पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा 5125 पैसा, मतलब इतना पैसा होगा। 51 रुपये 25 पैसे को आप लिख सकते हो 5125 पैसा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए पैसे में कन्वर्ट होता है। डन। और 2 रुपए को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 पैसा। अब 50 पैसा तो पैसे में, 25 पैसा भी पैसे में। अब देखिए इनका रेशियो क्या है, 3:5:7। अब एक चीज सोचो कि जो 3:5:7 गिवन है, अगर 3 कॉइन है 2 रुपए वाला तो 5 कॉइन होगा 50 पैसे वाला, 7 कॉइन होगा 25 पैसे वाला। और इन सबका सम करके आया है 5125 रुपए 25 पैसे। तो मैंने एक काम किया कि इनको सबको कन्वर्ट कर लिया पैसे में। 3 कॉइन है 2 रुपए का तो एक 2 रुपए का, तो 2 रुपए मतलब 200 पैसा। तो अगर मैं यहां पे 200 रख देता हूं तो यहां पे कितना पैसा आ जाएगा? 600 पैसा। और 50 पैसे का यहां पे 50 पैसा रख देता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 250 पैसा। और यहां पे 25 पैसा रख देता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 175 पैसा। ये सब पैसे में आ गए, ये पूरा का पूरा पैसे में आ गया। अब जो कट रहा है काट दो। 25 से कितनी बार में? 7 बार में। 25 से कितनी बार में? 10 बार में। और 25 से कितनी बार में? 24 बार में। 25 चौक 100, 6 चौक 24। बहुत ईजी है। मतलब
अगर दो दो रुपए वाला होगा ना, तो अगर ये 24 रुपए होगा तो 50 पैसे वाला 10 और 25 पैसे वाला 7 रुपए होगा। यही कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर इनका सम 24 रुपए होगा तो इसका 10 रुपए, इसका 7 रुपए। अगर ये 24 पैसे होगा तो ये इसका सम 10 पैसे और इसका पैसा 7 पैसे। किस में भी कन्वर्ट कर लो, पैसे में देख लो, पैसे में बोल दो, रुपए में देख, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बोल दिया 24 रुपए तो ये 10 रुपए, ये 7 रुपए। अगर मैंने बोल दिया 24 पैसे तो ये 10 पैसे, ये 7 पैसे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास कितना पैसा बनेगा? 24 प्लस 10 34, और 34 प्लस 7 कितना हो गया? 34 प्लस 7 41। 41 पैसा बन जाएगा मेरे पास टोटल। डन। बोला 41 पैसा आई नहीं है टोटल। टोटल कितना पैसा अपने पास? 5125। इसी को आप 5125 से कंपेयर करा दो। 41 जा 41 कितना बचा? 51, 41, 10 बचा, 102 हो गया। 41 2 जा 82, 20 बचा, 205 हो गया। 41 5 जा 125 गुना, मतलब इसका एक यूनिट इसके 125 पैसे के बराबर होगा। तो अब हमें किसका पूछा गया है? 50 पैसे का कॉइन बताना है मुझे। तो इस पैसे को इसमें मल्टीप्लाई कर दो कि एक्चुअल में मुझे मालूम चल जाए कि 50 पैसा कितना बन रहा था, कितना पैसा बन रहा था। तो 10 इंटू 125, तो 125 से 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1250 पैसा। 1250 पैसा मतलब जो 50 पैसे वाला कॉइन होगा ना, सारे कॉइन को आपस में जोड़ा गया होगा तो कितना बना होगा? 1250 पैसा। नंबर ऑफ कॉइन पता करना है। तो 1250 पैसा है ना, एक 50 पैसा में 50 पैसे का जो कॉइन होगा, 50 पैसे का जो कॉइन होगा उसमें कितने पैसे होंगे? 50 पैसे। तो इसको 50 पैसे से डिवाइड कर दो। 1250 डिवाइडेड बाई 0 से 0, ये कितना आ गया? 25। 25 कॉइन आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल रुपए में निकालना है या पैसे में निकालना है, और उसको जितने नंबर ऑफ कॉइन से बोल रहा है उतने से डिवाइड कर दो, वही आंसर आ जाएगा 25 पैसा। बात खत्म। यहां तक क्लियर है? यहां तक कंफर्म है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। बोले बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन इन द रेशियो 245 विच इज कंटेन 210 रुपए। अब देखो यहाँ पे पैसे में नहीं गिवन है ना, तो मैं पैसे को कन्वर्ट करूंगा रुपए में, क्योंकि वहां पे वो पैसे में था इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट कर दिया था पैसे में कि मुझे इजीली कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाए। अगर उसको रुपये में रखते हो और उसको भी रुपए में कन्वर्ट करते बहुत परेशानी हो जाती। तो बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ईच टाइप ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है ना, अब देखो 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपए, 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपए। तो 2 4 और 5, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है और ये 1 रुपए है। 50 पैसे को 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 पैसे को भी रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, और 1 रुपए को भी रुपए में तो ऑलरेडी है। तो 50 से 2 बार में, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1 कि टोटल 1। 2 50 पैसे का कॉइन था तो कितना बनेगा? 1 ही रुपए बन गया 1 रुपए। यहाँ पे 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, कितना बना? 1। 4 25 पैसे का कॉइन था, 4 25 पैसे का कॉइन, तो कितना बनेगा? 1 रुपए। अगेन यहाँ पे भी 1 रुपए बन गया। और 1 रुपए का 5 कॉइन था तो कितना बनेगा? 5 रुपए। सारे पैसे को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना रुपए बनेगा? 5 1 6 7 रुपए बन जाएगा। एक्चुअल में 7 रुपए होता तो 5 रुपए बनता 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए बनता 25 पैसे का कॉइन, और 1 रुपए बनता 50 पैसे का कॉइन। बोल रहा है ना जी 7 रुपए तो नहीं है, कितना है? 210 रुपए। कितने गुना? 7 3 21, 30 गुना। तो बोल रहा है ईच नंबर ऑफ कॉइन, तो इनटू 30 कर दो। एक्चुअल में मालूम चल जाएगा कि 30 रुपए बना था वो। एक्चुअल में मालूम चल जाएगा कि 30 रुपए ये भी बना था, और एक्चुअल में मालूम ये भी चल जाएगा कि 5 इंटू 30 150 रुपए बना था। अब सोचो कि आपके पास 150 रुपए हैं और हर एक कॉइन 1 1 रुपए का है, तो कितने नंबर ऑफ कॉइन निकलेंगे? 150 में 1 रुपए के कॉइन से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। तो 150 में आप
1 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 150 कॉइन, किसका 1 रुपए का। तो 150 में कोई आंसर है, ये 75 है, ये 110 है, 150, 125, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर करने की जरूरत है तो इस 30 को, इस 30 को आप कन्वर्ट करो। अब देखो यहां पे 1 रुपए में 1 रुपए में 4, 1 रुपए में कितने 4 25 पैसे, तो 30 रुपए में कितना 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 कॉइन 25 पैसे का, 120 कॉइन। ऐसे ही 30 रुपए में 1 रुपए में 2 कॉइन 50 पैसे का, तो 30 इंटू 2 इक्वल टू कितना 60। ये सब आ गए। लो मैंने कैलकुलेट कर दिया, डन। मैंने क्या बोला, अब ये देख लेना, ये पैसे में था इसलिए यहां पे इस तरह, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोले, ए बैग कंटेन 420 इन द टर्म्स ऑफ 5 to 1 रुपीज कॉइन। द नंबर ऑफ कॉइन इन द 5 to 1 आर इन द रेशियो 2 3 5। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, 2 3 5, ये नंबर ऑफ क्या है, रेशियो है, किसके 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। अगर 2 कॉइन है 5 रुपए के तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 10 रुपए। 2 कॉइन है, 3 कॉइन है 2 रुपए के, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 6 रुपए। और 1 कॉइन है 5 रुपए, 5 कॉइन है 1 रुपए का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 5 रुपए। इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21 रुपए। बोल रहे 21 है ही नहीं, 420 रुपए है, 420 रुपए है। क्लियर, 420। इस 21 यूनिट की वैल्यू 420 से कंपेयर जब कराऊंगा तो 21 गुना होता है 42, 20 गुना, मींस इसकी 1 यूनिट की वैल्यू 20 गुना के बराबर है। क्लियर है, तो यहां से ये भी 20 गुना के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपए, ये भी 20 गुना के बराबर, तो 6 दूना 12, 120 रुपए, और ये भी 20 गुना के बराबर, तो 20 बचे 100 रुपए। अब जरा सोचो कि 200 रुपए हैं आपके पास जिसके 5-5 के क्वाइन थे, एक क्वाइन की वैल्यू है 5 रुपए और आपके पास 200 रुपए हैं, तो कितने नंबर ऑफ क्वाइन बनेंगे। आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे इस 200 को, तो नंबर ऑफ क्वाइंस आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 40 क्वाइन। अब ये है जो 2 रुपए का क्वाइन है, तो इसमें किससे डिवाइड करोगे, 120 में आप किससे डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि ये 2 रुपए का क्वाइन है, तो 60 क्वाइन आ जाएगा यहाँ पे, 60 क्वाइन ये, 40 क्वाइन ये। और ये 1 रुपए का क्वाइन है, तो 100 को किससे डिवाइड करोगे आप 1 से, तो कितना आ जाएगा 100 रुपए, 100 क्वाइन। तो देखो 40 प्लस 60 100 और प्लस 100 कितने हो गए 200 क्वाइन, टोटल 200 क्वाइन। 40 प्लस 60 प्लस 100 200 क्वाइन, और 200 क्वाइन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चंस को मजा आता है करने में। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा है, कहाँ पे रेशियो कन्वर्ट किस में पैसे में हो जा रहा है, कब नंबर्स में हो जा रहा है, ये दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बी केयरफुल। डन, नेक्स्ट। क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जरा सोचना इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की खुद से कोशिश करना कि ये तुमसे होगा या नहीं होगा। अब तक तो समझ लिए पैसे और रुपये वाले। बोल रहे मैन हैज 480 इन द डोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज 5 रुपीज एट 10 रुपीज नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स इज डोमिनेशन इज इक्वल। बोल रहा है कि तीनों के तीनों नंबर ऑफ नोट्स बराबर है भाई साहब, कि अगर 1 रुपये का 500 नोट्स, 1 रुपये का 10 नोट होगा तो 5 रुपये का भी 10 होगा और 10 रुपये का भी 10 ही होगा। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स द हैज। बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं। एक बात समझिए, ये 480 है, 480 रुपए हैं। मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए का जो नोट था वो x रुपीज था, x नोट था, तो 1 इंटू एक्स कर दूंगा तो एक अमाउंट आ जाएगा कि 1 रुपए का भाई 15 रुपए हैं, 15 नोट थे। तो अब मैं मान लेता हूं कि 5 रुपए का भी नोट x ही होगा, क्योंकि बोल रखा है कि क्वेश्चन में सेम नंबर ऑफ नोट्स है, और 10 रुपए का भी नोट्स x ही होगा,
क्योंकि उसने भी सेम नंबर ऑफ नोट्स बोला। तो ये पैसा और ये पैसा, तीनों पैसे को मिला दूंगा मैं तो 480 के बराबर होगा मेरे भाई। तो ये हो गया 16x इक्वल टू 480, तो x इक्वल टू 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 30। तो x की वैल्यू 30 है, मतलब 10 के नोट जो होंगे वो 30 होंगे, 5 के भी नोट जो होंगे वो 30 होंगे, और 1 रुपए का भी जो नोट या क्वाइन होगा वो भी कितना होगा, 30 होगा। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 90, या 30 इंटू 3 कर दो 90। बहुत मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझने वाली पॉइंट थी, बट बात वही है कि आप कितना समझ गए हो क्वेश्चंस को, कि कैसे मैनेज कर दोगे तुरंत। ये देख लेना, आपके एग्जाम हॉल में 110% आना है, मैं लिख के देता हूँ, इससे बाहर से आएगा ही नहीं कुछ भी। बस आप पूरा का पूरा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट सीख लेना, पूरा का पूरा कोर्स देख लेना, जो भी मेरे वीडियोस हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी हैज डिवाइड अमंग ए बी सी सच दैट, अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोल रहा है, each rupees A got 1, B got 65 paisa, C got 45 paisa. If C share is 8, C share was 8 rupees 8, then how much money was there? कितना बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया। बोल रहा है कि ए बी सी, ए बी और सी को ईच शेयर, ए गॉट एक रुपए और बी गॉट 65 पैसा, याद रखिएगा ये पैसे में है, ये रुपए में है, और सी गॉट 40 पैसा। इस रेशियो में पैसा मिलता है। अब याद रखिए रुपए, ये पैसे में है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो ये भी, इसको भी पैसे में होना चाहिए। ये रुपए में है, ये रुपए में था, तो इसको रुपए में को कन्वर्ट कर लिए पैसे में, 100 पैसा, 65 पैसा एंड 40 पैसा। डन, काट दीजिए 5 से, 20 13, 13 5 जा 65 और 8। इस रेशियो में इनको पैसा मिलेगा, इस रेशियो में इनको पैसा मिलेगा। बोल रहा है सी शेयर वॉज 8 रुपीज, बोल रहा है कि सी के पास 8 रुपए हैं। 8 रुपए का मतलब कितना, 8 रुपए का मतलब कितना, 800 पैसा, 800 पैसा। तो ये सब पैसे में था, तो पैसे में आपको लाना पड़ेगा। 8 रुपए का मतलब 800 पैसा, तो कितने गुना, 100 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, देन हाउ मच मनी वॉज देयर, बोल रहा है कि टोटल कितना पैसा है। तो देखो ना, 20, 33 और 33 आज कितना हो गया, 33 और 8 हो गया 41, 41 पैसा। बोला 41 नहीं है, ये भी 100 गुना है, तो 100 इंटू 41 कितना हो जाता है मेरे भाई, 4100 पैसा, मतलब 41 रुपए, 41 रुपए 100 से डिवाइड करते रुपए में कन्वर्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। डन, यहां तक क्लियर। देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, पैसे रुपए पैसे रुपए पैसे रुपए पैसे रुपए, यही कर रखा है। जहां पर भी आपका डोमिनेशन कुछ भी हो तो आप बी केयरफुल लेके चलिएगा कि कहां पे क्या बोल रहा है, पैसा बोल रहा है, रुपए बोल रहा है, क्या बोल रहा है। डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो अब तक 5 टाइप तक का हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आगे वाले अभी कम से कम 5-7 टाइप के और क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।